नमस्कार, मैं संकेत अवटे। एस नरेन जी क्लियरली बोल रहे थे कि स्मॉल कैप मिड कैप में बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन बन रही है। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा हवा बनाई गई, इसकी बहुत ज़्यादा क्लिपिंग इसके काट काट के हर जगह पे सर्कुलेट किए जा रहे। उनका स्पीच मैंने क्लियरली सुना, वो जो भी बातें बोल रहे थे वो भी मैंने सुना। अब यहाँ से मुझे कुछ बातें पता चल रही है। उनके डायलॉग जो होते हैं ना, मैं एस नरेन से 2-3 बार मिल चुका हूँ, हमारी मीटिंग्स हो चुकी है, सो दैट आई नो कि वो किस तरह के पर्सन है और किस तरीके से बेबाक तरीके से वो बातें करते हैं। रियली ग्रेट एंड आई एम अप्रिशिएटिंग दोज थिंग्स कि वो हाँ बोलते हैं। बट एक चीज़ याद रखिए कि जिस वक्त एक फंड मैनेजर जिस चीज़ के बारे में बातें करता है वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, ना कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का एएमसी का वो पॉइंट ऑफ व्यू है। समझा करो बातों को, सो दैट यू विल गेट टू नो कि ये किस तरीके से वर्कआउट होता है। कि वाट लगी पड़ी है स्मॉल कैप मिड कैप की, अब लोग एसआईपी करना बंद कर देंगे और इस सारी चीजें, इस काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस और इस तरीके से स्टेटमेंट्स मोड़ के तोड़ के प्रेजेंट किए जा रहे हैं। बट ये जेन्युइनली सही है या गलत है? सच में स्मॉल मिड कैप की वाट लगने वाली है या सच में ओवरऑल मार्केट की वाट लगने वाली है? सारी चीजें हार्डली 5 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। सिंपल वे में मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पे एक बार मैं मीटिंग कर रहा था आईसीआईसीआई के ऑफिस में। ओवरऑल टॉप मैनेजमेंट थी, वहां पे हमारे डिस्कशन चल रहे थे, कुछ फंड मैनेजर्स बैठे थे, अब सबके नाम मैं बिल्कुल भी नहीं लूंगा। वहां पे एक मैनेजर को मैंने पूछा, सर क्या लग रहा है मार्केट के बारे में? बात है 7-8 महीने पहले की। उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि आई थिंक स्मॉल कैप पे थोड़ा प्रेशर रहेगा, इतना ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करेगा ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। ओके ठीक है, मैंने दूसरे फंड मैनेजर से पूछा तो वो वहाँ पे पीएमएस भी देखते हैं, स्मॉल कैप भी देखते हैं। उन्होंने क्लियरली देखा और मुझे बोला कि स्मॉल कैप में इतनी तगड़ी ग्रोथ मुझे दिख रही है, मज़ा आ जाएगा। हाँ, कुछ स्टॉक्स पे प्रेशर आएगा, इवन कुछ स्टॉक्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा आगे जाके, क्योंकि ग्रोथ एग्रेसिव हो रही है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि स्मॉल कैप फट जाएगा, बिल्कुल नहीं फटने वाला। रीजन बिहाइंड दैट कि जब भी ग्रोथ आती है मल्टीफोल्ड्स में आती है स्मॉल कैप में, दुगना तिगना 4 गुना रिटर्न आपने ले लिया। बट इतना ज्यादा रिटर्न आने के बाद प्राइस करेक्शन तो होना ही चाहिए, और वही प्राइस करेक्शन अब मार्केट में दिख रहा है। सो दैट डरने वाला कोई माहौल नहीं है। हम उस तरीके से स्टॉक पिक करेंगे जहां पे मेजर प्राइस करेक्शन नहीं होने वाला। सो उस तरीके से सेक्टर एनालिसिस करके हम डिसाइड करेंगे कि कहां पे इन्वेस्ट किस तरीके से मुझे करना है। ये बेसिक चीज हो गई। उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एग्रेसिव अपॉर्चुनिटी कुछ ही महीनों में आ सकती है। वो लोग हम डिस्कस कर रहे थे वहां पे मीटिंग में। तब उन्होंने और एक चीज मुझे बोली, दूसरे फंड मैनेजर जो बैठे थे उनका मानना यह था कि हमें हाइब्रिड वे में जाना चाहिए, हमें मिक्सड वे में जाना चाहिए। उनका मानना यह था कि हमें मल्टी एसेट के साथ जाना चाहिए। अब इन तीनों मार्केट के एक्सपर्ट्स के साथ बात करते करते मैंने सीईओ को एक टॉन्ट भी मारा। देखा सर, तीनों लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। फिर मुझे सीईओ ने एक बात बोली कि सर तीनों अलग अलग बातें कर रहे हैं इसीलिए हम बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, अदरवाइज आज तक हमारी वाट लगी पड़ी होती। क्योंकि अगर एक व्यू पे, एक फंड मैनेजर के एंगल से अगर हम सोचते और ओवरऑल सारी स्कीम इसी वे में हम अगर रन करते तो हमारी कब की वाट लगी होती। सो ये सेम चीज ना ऑलमोस्ट एक 6-7 साल पहले हमारे एक गुरु मान सकते हैं उनको, उनके साथ मैं डिस्कस कर रहा था, तब भी उन्होंने हमसे यही बातें की थी कि अगर कोई कंपनी एक बंदे के दिमाग के साथ चलती है तब बहुत ज़्यादा इश्यूज हो सकते हैं। सो मल्टीपल ओपिनियंस होना विच इज़ रियली ग्रेट थिंग। क्योंकि अगर आपके पास मल्टीपल ओपिनियंस नहीं है, क्योंकि सिंपल वे में आप सोच लो कि मार्केट को कोई भी जज नहीं कर सकता। मैं नहीं बोल सकता कि मार्केट सीधा ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कोई भी भगवान नहीं है यहाँ पे। सो मल्टीपल एंगल से सोचना और मल्टीपल वे से फंड्स को मैनेज करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ मुझे समझ में आई। सो जब मैंने देखा ना, स्मॉल कैप देखो, निफ्टी स्मॉल कैप स्क्रीन पे मैं दिखाना चाहता हूं आपको, सीधा नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है, आज के दिन बहुत बड़ी कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। मैंने ऑटो को ट्रैक किया, ऑटो में भी बहुत बड़ी रेड कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। मैंने निफ्टी को ट्रैक किया, निफ्टी में भी आज के दिन बहुत बड़ी रेड कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। सो दैट ये क्लियरली इंडिकेशन मुझे मिलता है कि यहाँ पे गिरावट है, वहां पे भी है। आप बोलोगे सर यहाँ पे थोड़ी बड़ी कैंडल है। हाँ जी सर, बिल्कुल बड़ी कैंडल है। बट एक चीज याद रखना, जब भी ये सुपर फास्ट ऊपर जाने की कोशिश करता है तब निफ्टी में उतनी बड़ी ग्रोथ आपको नहीं दिखाई दी। ये ग्रोथ, इस ग्रोथ के साथ अगर आप कंपेयर करोगे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, देन यू विल गेट टू नो कि स्मॉल कैप ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है। रीजन बिहाइंड दैट कि इस सेक्टर में उतनी ही तेज गिरावट आती है जितनी तेज यहाँ पे अप मूव भी आती है। सो दोनों साइड के लिए अगर आप कंफर्टेबल हो, then and then only you need to choose those sector and choose those stocks, otherwise stay away from it.
अदरवाइज आप फंस जाओगे। ये सिंपल चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। आगे बढ़ते हैं। पी रेशो मुझे देखना है। निफ्टी की अगर हम बात करते हैं एक साल की, तो एक साल का जो मेडन है, इसका एक मिड रेंज हमने निकाल के रखी है, एक एवरेज रेंज हमने निकाल के रखी है स्क्रीनर बाबा ने, तो उससे भी नीचे मुझे निफ्टी नजर आ रहा है, जहां पे पी ऑलमोस्ट 21 की रेंज में दिखाई दे रही है। बट अगर मैं 3 साल का डेटा देखता हूं तो आपको पता चलेगा कि ये एवरेज उसी लेवल पर है और थोड़ा नीचे आ चुका है। बात करते हैं स्मॉल कैप की, तो एक साल का लो तो इसने तोड़ दिया है, उसके नीचे आ रहा है। एवरेज इसका मिड आता है 30 के आसपास, बट आज के दिन ये आ रहा है 29 के ऊपर मुझे मिल रहा है। बट 3 साल की रेंज में देखूं तो इसका मिड और थोड़ा नीचे आता है। सो दैट इसे क्लियरली इंडिकेट होता है कि निफ्टी और थोड़ा नीचे जा सकता है, साइमल्टेनियसली स्मॉल कैप भी और थोड़ा नीचे जा सकता है। बट यहाँ पे एक समझदारी वाली बात मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे मार्केट में हमें क्या करना चाहिए। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, यहाँ पे बहुत बड़ा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो मैं कंसिस्टेंटली 6 महीने से बोलता आ रहा हूँ, आज भी वही मैं बोलना चाहता हूँ कि मार्केट पे प्रेशर बरकरार रहेगा। बट ये जो प्रेशर है क्यों बरकरार रहेगा, उसके सारे रीजंस मैंने आपको बोले थे। इन्फ्लेशन हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको कंट्रोल करने के चक्कर में हम फंस रहे हैं। इंटरेस्ट रेट एग्रेसिवली रेट कट होनी चाहिए। छोटी रेट कट कर दी बट नेगेटिव कमेंट्री कर दी कि हम बहुत दूर जाके अब अगला रेट कट करेंगे, एग्रेसिवली रेट कट नहीं करेंगे। इकोनॉमी पे एग्रेसिव बातें नहीं हो रही हमारे यहाँ, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, डोनाल्ड ट्रंप कंसिस्टेंटली बैक टू बैक टैरिफ लगाई जा रहा है। बट एक चीज याद रखना कि डोनाल्ड ट्रंप का जो भी टैरिफ सिस्टम है वो बहुत एग्रेसिव इंपैक्ट हमारे इकोनॉमी पे लॉन्गर रन में नहीं करेगा, क्योंकि अपनी इकोनॉमी पे उतना ज्यादा टैरिफ अगर ये लगाएंगे और कंसिस्टेंटली बढ़ाते जाएंगे तो बहुत नेगेटिव इंपैक्ट यूएस के ऊपर होगा और यूएस के रिलेशंस पे होगा। मैं क्लियरली इस चीज को 2 मिनट में सम अप कर देता हूं सो दैट आपको समझ में आएगा कि इंडिया का आगे क्या होने वाला है। एक चीज याद रखो, इंडिया के पुराने 1-2 बजट बहुत घटिया थे, खराब थे, गंदे थे। रीजन बिहाइंड दैट इलेक्शन जीतना था। अब दिल्ली भी उनके पास आ चुका है, बहुत सारे इलेक्शंस उन्होंने जीत लिए हैं। अब उनको कोई डर नहीं है आने वाले 2-3 साल मिनिमम। बट इलेक्शन का पिछला जो बजट होने वाला है, आगे मैं बात कर रहा हूं क्योंकि लास्ट ईयर उन्होंने जीत लिया है बीजेपी ने, राइट। एक बजट पहले वो लोग क्या करेंगे, फिर से फ्री बीज बांटना शुरू करेंगे, क्योंकि लोगों को खुश रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बट ये 3 साल एग्रेसिव बजट्स हो सकते हैं और बढ़िया इकोनॉमी के लिए स्टेबल बजट्स दिए जाएंगे, जहां पे इकोनॉमी पे फोकस किया जाएगा, ना कि डायरेक्टली फ्री बीज पे। यहां पे आपको चीज याद होनी चाहिए। आप बोलोगे कि अगर नहीं किया तो सरकार चेंज हो सकती है, क्योंकि फिर से अगर हम फ्री बीज पे फोकस करेंगे आने वाले कुछ बजट्स में तो गड़बड़ ये हो जाएगी कि अपनी इकोनॉमी और खराब परफॉर्म करेगी। सो इसका इंपैक्ट ये होगा कि महंगाई बहुत ज्यादा शूट हो जाएगी। जितनी ज्यादा महंगाई शूट होगी उतना ज्यादा गवर्नमेंट को कोसा जाएगा। अगर आपको याद हो तो बीजेपी आने का रीजन ही यही था कि उसका कैंपेनिंग ऐसे किया गया था कि कांग्रेस ने वाट लगा रखी है, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ा रखी है, मिडिल क्लास खत्म हो जाएगा, इसीलिए कांग्रेस जाके बीजेपी आ गई थी। अब सेम चीज अगर बीजेपी भी रिपीट करेगी तो कांग्रेस फिर से वही सेम रिपीट करके साइकिल चेंज होगी और कांग्रेस या दूसरी कोई भी पार्टी जीत सकती है। सो आई डोंट थिंक सो कि बीजेपी को वो चाहिए। तो बीजेपी क्या सोचेगी, हमें और बढ़िया परफॉर्म करना है, इकोनॉमी को बेटर बनाना है, जो महंगाई है उसको कंट्रोल में भी रखना है और इकोनॉमी को बहुत ज्यादा टेंशन नहीं देनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल भी ज्यादा दुश्मन नहीं चाहेगा। अगर वो सारे देशों पे ऐसे ही टैरिफ लगाते हुए आगे बढ़ेगा तो दिक्कत यह है कि चाइना के साथ बाकी कंट्रीज भी मिल जाएगी। ऑलरेडी उनका रशिया के साथ कैसा नाता है आपको पता है, साउथ कोरिया के साथ, नॉर्थ कोरिया के साथ कैसा नाता है पता है। साउथ कोरिया ठीक है बट नॉर्थ वाट लग चुकी है। चाइना के साथ बिल्कुल घटिया रिलेशन है उनके। सो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज के साथ अगर उनके दुश्मनी बढ़ती जाएगी तो डेफिनेटली उनको इंपैक्ट होगा, क्योंकि बाकी सारी कंट्रियां एक हो जाएगी और यूएस की वाट लगा दी जाएगी। ये डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ। सो दैट यूएस को भी पता है कि रबर कितनी हमें स्ट्रेच करनी है। ज्यादा रबर को स्ट्रेच करते जाओगे उतना ज्यादा कट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला। सो एक क्वार्टर मुझे लगता है कि आने वाला ये थोड़ा सा प्रेशर में रह सकता है, विच इज फोर्थ क्वार्टर। वहां से आगे अपनी इकोनॉमी स्टेबल होती हुई नजर आएगी और बढ़िया परफॉर्मेंस भी और बढ़िया आंकड़े भी नजर आएंगे, और उसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप भी थोड़ा ठंडा होते हुए नजर आ सकते हैं। आई होप सारी कंसेप्ट आपकी क्लियर हो गई होगी। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन मुझे पूछना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैक्सिमम वीडियो को शेयर कर देना और इस नंबर को कॉल करना अगर कोई भी हेल्प आपको चाहिए। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।